चाइना को लेकर भारत ने एक बार फिर से बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका चाइना पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार लगातार मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है। इन पहल को बढ़ावा देने के लिए कई सेक्टर्स में PLI योजनाएं भी लाई गई हैं। अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। क्या कुछ है इसके डिटेल्स, चले आपको बताते हैं। मोदी सरकार का ये बैन तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है, यानी अब विदेशों से ये प्रोडक्ट भारत में नहीं आएंगे। किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में डालने का मतलब है कि उनके इंपोर्ट के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। सरकार ने ये फैसला भारत में इन वस्तुओं का निर्माण बढ़ाने और चीन से आयात को घटाने के लिए किया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग और इवैल्यूएशन, रिपेयर एंड रिटर्न एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के उद्देश्य से पर कंसाइनमेंट अब 20 प्रोडक्ट्स तक इंपोर्ट लाइसेंस की छूट रहेगी। इस कदम का मकसद चीन जैसे देशों से इंपोर्ट को घटाना है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के इंपोर्ट को तत्काल प्रभाव से रिस्ट्रिक्टेड की श्रेणी में डाल दिया गया है। DGFT के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सूक्ष्म कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों को भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में डाला गया है। इसमें कहा गया है कि वैध लाइसेंस होने पर इन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ये बैन बैगेज रूल्स के तहत लागू नहीं होंगे। लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए खरीदे गए, डाक या कुरियर से मंगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर आयात लाइसेंस की अनिवार्यता की छूट रहेगी। ऐसे मामलों में लागू शुल्क का भुगतान कर आयात किया जा सकता है। भारतीय बाजार में बिकने वाले प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड में HCL, सैमसंग, डेल, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, एसर, एप्पल, लेनोवो और HP शामिल है। इस रोक के बाद अब HP, डेल, लेनोवो जैसी कंपनियों को भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा। ये कंपनियां सीधे चीन से तैयार प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी। भारत ने 2022-23 में लैपटॉप समेत $5.33 बिलियन वैल्यू के पर्सनल कंप्यूटर्स को इंपोर्ट किया है। 2021-22 में ये डेटा $7.37 बिलियन रहा था। वहीं पिछले क्वार्टर के अप्रैल से जून में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, जिसमें से ये 3 प्रोडक्ट शामिल थे, कुल $19.7 बिलियन का इनका इंपोर्ट था। पिछले साल की तुलना में ये 6.25% ज्यादा है। हालांकि ये कदम डेल, एसर, सैमसंग, पैनासोनिक, एप्पल, लेनोवो और HP जैसी कंपनियों के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकता है। ये कंपनियां भारतीय बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं और कंज्यूमर्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए विशेष रूप से चीन जैसे देशों से आयात इनका निर्भर रहता है। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का चाइना से 65% इंपोर्ट सिर्फ 3 उत्पाद समूहों, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और जैविक रसायन का होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी दैनिक जरूरतों और औद्योगिक उत्पादों मसलन मोबाइल फोन, लैपटॉप, कलपुर्जे, सौर सेल मॉड्यूल और IC के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर है। लेकिन अब मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा चाइनीज कंपनी भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग करे, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। सिर्फ पाकिस्तान क्यों, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके, पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस हॉस्टिलिटी ये हटना चाहिए। उनकी डिमांड ये है कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर ये आतंकवाद या दहशतगर्दी मत करें, ये है उनकी डिमांड। यानी ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नजर आएगी। इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये को तकरीबन $300 बिलियन की मार्केट होगी। जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सप्लाई चेन है, ये जो इंडिया है उसने कुछ ऐसी कंपनीज भी अपनी तरफ खींच ली हैं कि जो कि पहले चाइना की तरफ थी। उनके साथ दोस्ती का स्टांस लेना चाहिए। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। हमें ये साबित करना होगा कि हमें आपके अंदर हम कोई आतंकवाद अब नहीं करवाना चाहते, हम कोई पठानकोट या पुलवामा और इस तरह की चीजों में हम बिल्कुल साथ नहीं देना चाहते। हमें ये यकीन दिलाना होगा उन्हें। इस तरह देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड।
ये यूं होगा, हम ऐसे करेंगे, यूं होगा, यूं करके यूं हो जाएगा, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा, ऐसा होने वाला है नहीं। हमें कुछ नहीं मिला उनके मुल्कों में इस तरह की हरकतें, पठानकोट, पुलवामा और ये इस तरह की मुंबई अटैक, कुछ नहीं मिला हमें, इतना सा फायदा नहीं हुआ। सिर्फ उसके नतीजे में हमारे साथ बुरा ही हुआ, दुनिया से गाली पड़। उनकी डिमांड ये है कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर ये आतंकवाद या दहशतगर्दी मत करें, ये है उनकी डिमांड। तो हम जी अजीब से वॉर सोल्यूशन नहीं है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, भाई इसमें कुछ नहीं, कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नहीं है, वो कुछ नहीं होना, हम वो भी नहीं कर सकते। क्यों करेंगे भाई? उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके अंदर, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, कभी भी उन्होंने ना किया है ना उनको इंटरेस्ट है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम 3 जंगें लड़ चुके हैं इंडिया से। हमेशा मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं 3 जंगें लड़ चुके हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि हम तीनों जंगें हार चुके हैं। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट, और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। अब इससे ये हो सकता है कि होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। चाइना ही है। पाकिस्तान और इंडिया में से कौन से ज़्यादा ताकतवर है? फाइनेंशियली बात कर रहे हो या फाइनेंशियली फाइनेंशियली तो इंडिया है। आपको कैसे पता? ये मुझसे मत पूछो, ये चीज़ें आपको भी पता हैं, लेकिन वो हमारा मुखालिफ है तो मुखालिफ ना। लेकिन आपने बात करने सच की बात की है। हाँ, हम लोग ना बहुत कर्ज महंगे हैं, ब्रांड बहुत महंगे। आम निकर लेंगे आप 700 रुपये की, यहाँ से 300 की ले रहे हैं चाइना की। कैसे ये चाइना से ली हुई है सारी चीज़ें? ये देखो ना, ये चाइना की हैं, ये लोकल देखें। हर चीज़ चाइना की है। हाँ जी, ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई ना। आप ये देखें ना, ये दो। हम किसी मुल्क के खिलाफ जा नहीं सकते पूरी तरह। तो इंडिया क्यों जाता? इंडिया वो ताकतवर है ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इस वजह से वो कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को पावरफुल मानते हैं? नहीं, पावरफुल तो हम उनसे ज़्यादा देखे तो। ओए होए सर, किस चीज़ में? आपने तो नई बात बता दी मुझे। माशाल्लाह क्या में देखें जी, वैसे इज्जत किसकी ज़्यादा है वहाँ पर? लोग किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? सच बताइएगा, फैक्ट्स पे बात करें। अगर सच पे बात है तो सबसे ज़्यादा लोग जो है इज्जत करते हैं वो इंडियन लोगों की करते हैं। इंडियन लोगों की करते हैं? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि इंडियन लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है भाई? इज्जत तो उसी की करेंगे ना जो उनकी इज्जत करेगा। आप उधर जाके गंदे काम करेंगे तो इज्जत कौन करेगा? तो हमारे मुल्क के बड़ों का भी यही हाल है। गाइस ये कह रही है कि मेरे जैसा हाल ही मेरे मुल्क के बड़ों का भी है, जो मांग रहे हैं हर एक से जाके। तो जब एक मांगने वाले, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, जब कोई आगे से धुतकार देता है तो क्या फीलिंग आती है? वो गेम नहीं चलती थी, वो पबजी वगैरह ये चीज़ उनके वहाँ सर अब पबजी तो बैन नहीं की गवर्नमेंट चल रही है। यहाँ पे चल रही है ना, इंडिया में कहते हैं ना, इंडिया में नहीं चल रही, लेकिन वहाँ पे चलती है, खुफिया चलती है। अच्छा, खुफिया चलती है। आपको कोई, मेरे ख्याल से अंदर से कोई खबर आई है आपको? काफ़ी फ्रेंडशिप भी है वहाँ पे। तो आपकी फ्रेंडशिप भी है। क्या करते हैं आप? बेटे की है ना, उससे रब्ता रहता है। उनके साथ आपका रब्ता?